वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पति हो गया 498A के केस से दोष मुक्त। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। इस केस में दोनों पक्षकारों की शादी 1982 में हुई। कुछ समय के बाद दोनों में अनबन हो गई और पति ने अपनी तरफ से एक डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। इसमें पति का कहना था कि पत्नी मेरे साथ मारपीट करती है और पैसे की डिमांड करती है और मुझे अपने मायके वालों को महंगे महंगे गिफ्ट खरीदने को कहती है। साथ ही पति का कहना था कि 1992 में पत्नी मायके ये कहकर चली गई कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी यंगर सिस्टर 3 दिन से लापता थी, तभी पत्नी गई थी। पति ने साथ में ये भी बताया कि जब वो हॉस्पिटल में था तब भी पत्नी ने उसकी देखभाल नहीं की और साथ ही ये भी बताया कि पत्नी का उसके कुलीग के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। वाइफ के द्वारा पति के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताया गया और ये कहा गया कि पति का उसके कुलीग के साथ अफेयर चल रहा है और ये भी बताया कि लड़की के पिता के द्वारा पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट भी दर्ज करवाई गई। कोर्ट के द्वारा मामले की तथ्यों और परिस्थितियों को देखा गया, तब ये कहा गया कि पति और वो लड़की पति पत्नी की तरह रहते हैं। इसमें पत्नी की कोई भी क्रुएलिटी नज़र नहीं आ रही और इस पिटीशन को कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया। अब हस्बैंड के द्वारा इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और उसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड ऑन की गई, जैसे कि पति के द्वारा ये कहा गया कि 1992 में पत्नी के द्वारा 498A का केस किया गया और 2013 में इसका जजमेंट आया, उसमें मैं दोषमुक्त हो गया। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि 498A के केस से बरी होना आपके द्वारा किए गए कृत्य को ओवरकम नहीं कर सकता। आपका किसी अन्य लड़की के साथ अफेयर होना पत्नी पर क्रुएलिटी के समान है। यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा सेक्शन 23 क्लोज 1 सब क्लोज ए हिंदू मैरिज एक्ट का हवाला देते हुए ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के द्वारा की गई गलती से फ़ायदा नहीं उठा सकता। यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि पति द्वारा की गई गलती से फ़ायदा उठाकर डाइवोर्स नहीं मांग सकता। यहाँ पर पति की डाइवोर्स पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।